गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं कंचन पारिक MD MCA कक्षा 4 में आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने पाठ 4 पढ़ा था, सूर्य न होता। आप सोचो, कल्पना करके देखो, अगर सूरज नहीं होता तो क्या होता। सूरज नहीं होता तो चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा होता, कुछ भी दिखाई नहीं देता हमें। और सूरज की गर्मी से जो पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है, पानी बनकर नदियों में आती है, फिर वो सूरज के कारण ही भाप बनकर वापस आसमान में जाती है और फिर बरसात होती है। सोचो, अगर सूरज नहीं होता तो क्या होता। इनमें से कुछ भी नहीं होता ना। हम सारा दिन हमारे लिए ना दिन होता, सब कुछ रात ही रात रहती, कुछ भी नहीं दिखाई देता। कोई खेत में नहीं जा पाता, कोई स्कूल नहीं जा पाता, कुछ भी नहीं होता, चारों ओर बिल्कुल अंधेरा होता। आपको अंधेरे में रहना अच्छा लगता है? नहीं लगता ना। इसीलिए आप अपने आप कल्पना करके देखिए, सूरज नहीं होता तो क्या होता। कल मैंने आपको कविता लिखने के लिए कही थी और मैं उम्मीद करूंगी आपने लिखी भी होगी। चलिए आज हम उसके कुछ वर्ड मीनिंग करते हैं, जिनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहले सूर्य। सूर्य यानी कि सूरज। आपको पता है ना, सूरज सूर्य को जो होते हैं वो बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। सूरज, रवि, दिनकर, ये तो इसके पर्यायवाची होते हैं, पर इसको सूर्य को सूरज भी कहते हैं। छटा, शोभा, सुंदरता, यानी कि जो हमारी इसकी शोभा होती है, जो सुंदर चीज़ होती है, उसको कहते हैं ये बहुत छटा बिखेर रही है अपनी। भूखों मरना, खाने को न मिलना या भूख सहना। जब किसी को खाने को नहीं मिलता या बिल्कुल भूखा होता है, यूँ लगता है ना कब उसका जीवित रहना बहुत मुश्किल है, उसे भूखों मरना कहते हैं। बगिया, छोटा बाग, जो बिल्कुल छोटे छोटे से बाग होते हैं। एक तो बहुत बड़ा गार्डन होता है और ऐसे छोटे छोटे बाग जिसमें बहुत सारे फूल वगैरह सब लगे हुए होते हैं, लेकिन उसका जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, वो कम होती है, उसे बगिया कहते हैं। गिरि शिखर, गिरि शिखर यानी कि पहाड़ों की चोटियाँ। गिरि का मतलब होता है पर्वत, पहाड़, और शिखर का मतलब होता है उसकी चोटी, यानी कि गिरि शिखर पर्वतों की चोटियाँ। पृथ्वी, धरती, हमारी जो धरती है इसे हम पृथ्वी भी कहते हैं। घोर, बहुत अधिक, और यह गहरा, जो चीज़ बहुत गहरी होती है ना या बहुत ज़्यादा होती है उसको कहते हैं घोर। जैसे कई बार कहते हैं ना घोर अंधेरा छाया है या घटा घनघोर हो गई, बहुत गहरे गहरे बादल होते हैं, उस शब्द उस जगह घोर का काम में लिया जाता है। इसके बाद में आपको ये वर्ड मीनिंग आपको याद करने हैं और इन्हें लिख कर भी देखना है। और अब मैं आपको करने के लिए थोड़ा सा गृह कार्य दे रही हूँ और उसमें आपको गृह कार्य भी करना है और उसे याद भी करना है। ये देखिए, ये आपका गृह कार्य है। सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग करने हैं। छठा अभी मैंने आपको बताया था, सुंदरता, घोर, बहुत अधिक, गिरि शिखर, पर्वतों की चोटियाँ, भूखों मरना, भूख न सहना। उसके बाद क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, आकाश में चमकते तारे कैसे लगते हैं। अब आपको ये बताना है, जब रात को आसमान में तारे चमकते हैं ना, वो देखने में कैसे लगते हैं। और नदियों में पानी कहाँ से आता है, आपको ये भी बताना है कि जब नदियों में पानी होता है कहाँ से आता है वो। मैंने पाठ में आपको बताया था ना, जब पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलती है तो वो पानी बरसात के रूप में बहकर नदियों में आ जाता है। अब मैं उम्मीद करूंगी आप ये सारा गृह कार्य करेंगे और बिल्कुल साफ और सुंदर शब्दों में करेंगे। चलिए, धन्यवाद।